वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में। एमबीए एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है इंडिया में, और आजकल तो जैसे होड़ लगी हुई है, सारे बच्चे, सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एमबीए करे। और ये नोशन है, ये धारणा है लोगों की, खासकर पेरेंट्स की, कि अगर एमबीए कर लिया ना बच्चे ने तो बड़ी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो एमबीए कराओ बच्चे को, एमबीए कराओ। तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जो कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं while डिसाइडिंग ऑन वेदर टू डू एन एमबीए और नॉट। देखिए, टोटल 6,800 के करीब एमबीए कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस से अगर आपने एमबीए नहीं किया तो उसके बाद आपने कहीं से भी एमबीए करा हो, आपकी कोई ऐसी एक्सेप्शनल जॉब नहीं लगेगी। आपको वही जॉब मिलेगी जो लगभग आपको एज अ ग्रेजुएट फ्रेशर मिलेगी, ठीक है। सैलरी के तौर पे मैं बता देता हूँ, अगर आपने टॉप 50 बिजनेस स्कूल से एमबीए नहीं किया तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी एनीथिंग बिटवीन 12,000 टिल अबाउट 18-20,000, ठीक है। 12,000 से लेके 20,000 तक की ही सैलरी होगी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट जनरली इतनी ही सैलरी होती है। और जो बात बाहर निकलती नहीं है, बहुत सारे ये सब कॉलेजेस बोलते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट दिलाते हैं, हमारे यहाँ से सारे स्टूडेंट्स की नौकरी लग जाती है। ये सरासर झूठ है, ठीक है। इस पे कोई ऑडिट नहीं बैठता, ये वेबसाइट पे जो डेटा है वो ऑडिटेड नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, तो कॉलेजेस कुछ भी क्लेम करते हैं, ठीक है। तो उस झांसे में मत आइए। टॉप 50 कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से आपको जॉब में जाना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए 1-2 साल का, और थोड़ी बेटर एफर्ट के साथ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप टॉप 50 कॉलेज में एडमिशन पा सकें। और अगर आप नहीं पा सकते तो फ्रैंकली आप फिर एमबीए मत कीजिए, क्योंकि 2 साल आप लगाओगे, आपका पैसा भी जाएगा। ये जो नॉट सो नोन कॉलेजेस हैं जो टॉप 50 में नहीं आते, वहाँ से भी अगर आप एमबीए करोगे तो इसकी फीस 4 लाख से लेकर 10 लाख की होती है। तो 2 साल लगाओगे, उसमें अगर आपने जॉब कर लिया होता तो उसका एक अर्निंग पोटेंशियल होता है, एक एक्सपीरियंस और लर्निंग की वैल्यू होती है जो आपको नहीं मिलेगी, और आपका इतना सारा पैसा भी जाएगा। और उसके बाद आपको जो ओपनिंग मिलेगी, आप अगर कंपैरेटिवली 2 साल जॉब कर लें तो शायद आपको उतनी ही सैलरी या फिर उससे थोड़ी बेटर सैलरी वाली जॉब मिल जाए। और अगर आपने 2 साल या 1-1.5 साल एक्सपीरियंस के बाद आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई में मार्क्स उतने अच्छे नहीं भी आए, तो जब एडमिशन होता है ना एमबीए का, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके पास थोड़ा एडवांटेज होता है। अच्छे जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं, अच्छे एमबीए कॉलेजेस होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड लोग चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस एजुकेशन थियोरेटिकल कम और एक्सपीरियंशियल ज़्यादा होता है। तो अगर किसी ने ऑफिस में काम किया होता है ना, तो उनके लिए चीज़ें सीखना, चीज़ों से रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये ऑलवेज प्रेफर्ड है कि आप वर्क एक्सपीरियंस गेन कीजिए अपने ग्रेजुएशन के बाद, और उसके बाद आप एमबीए कीजिए। लेकिन अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप टॉप 50 नहीं, एटलीस्ट टॉप 30 के एमबीए कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको वैल्यू मिलेगी एज अ फ्रेशर एज वेल। लेकिन अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मार्केट में जाइए, एक जॉब उठाइए, एक्सपीरियंस लीजिए मिनिमम 1 साल का, और उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि आपको थोड़े बेटर कॉलेज में एडमिशन मिले। तो अपना थोड़ा रिसर्च कीजिए। मेरा मैसेज ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, सिर्फ एमबीए टैग के पीछे मत भागिए, वो वैल्यू नहीं देगा। बहुत कम केसेस में वो वैल्यू देता है। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयर्स, कुछ कंपनीज बोलती है नहीं, इस रोल के लिए ना हमें एक फुल टाइम एमबीए चाहिए, और उसमें कुछ फिल्टर नहीं लगाते कि भाई अच्छे कॉलेज का ही होना चाहिए, टॉप 30 का होना चाहिए, ये वो। लेकिन वो इंस्टेंसेस बहुत रेयर है, बहुत कम है। तो मेरी राय में
सिर्फ उस चीज के लिए एमबीए करना जरूरी नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है इस एरिया में तो आप एमबीए मत कीजिए, शायद आप किसी और चीज में अच्छे हैं। टारगेट कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप अच्छे हो। एक मीडियोकर एमबीए बनने से बेटर है कि आप एक एक्सेप्शनल आर्ट्स ग्रेजुएट बने या आप एक एक्सेप्शनल अकाउंटेंट बने। शायद आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कीजिए। शायद आप एक एक्सेप्शनल शेफ बन सकते हैं, राइट, तो आप होटल मैनेजमेंट कीजिए। ये एमबीए की होड़ में अंधों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला फायदेमंद है लेकिन आपको अच्छी जगह से करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ये भी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि टैग्स के पीछे मत भागिए। जैसे आजकल क्या हुआ है, बहुत सारे आईआईएम्स आ गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ये जो नए वाले आईआईएम्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका प्लेसमेंट परफॉर्मेंस और उनकी कदर मार्केट में कतई उतनी नहीं है जितनी पुरानी आईआईएम्स की हैं। पुरानी आईआईएम्स कौन सी हैं? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कैलकाटा, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर और आईआईएम कोझिकोड। ये बहुत ही प्रचलित आईआईएम्स हैं, बहुत दिन से हैं। कोझिकोड इसमें कंपैरेटिवली नया है लेकिन अभी बहुत वैल्यूड है। एक और आईआईएम जो नया है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है वो है आईआईएम उदयपुर। इसके अलावा जितने भी आईआईएम्स बने हैं रिसेंटली, ये मत सोचिए कि उन आईआईएम से अगर मैं एमबीए कर लूंगा तो मेरी प्लेसमेंट और मेरी कदर उतनी ही होगी जितनी एक आईआईएम अहमदाबाद या बेंगलोर के एमबीए की है। इस धारणा में मत रहिए। इनकी फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत डिफरेंस है, इनके प्लेसमेंट रिजल्ट में भी बहुत डिफरेंस है, और कैसे इन कोर्सेज को मार्केट में देखा जाता है इसमें भी बहुत फर्क है। तो इस चीज से भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बिल्कुल ही ब्लाइंडली ये मत सोचिए अच्छा जी आईआईएम में हो गया तो मतलब सब कुछ इक्वल है। तो ये सब चीजें थोड़ा सोचिए, अपने आप से भी सवाल कीजिए। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एमबीए करने के लिए पुश मत कीजिए। इंफॉर्मेशन लीजिए, गैदर कीजिए, किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए। इंटरनेट में काफ़ी इंफॉर्मेशन है लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी अनरिलायबल भी होती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप कुछ अपने ट्रस्टेड लोगों से इनपुट लीजिए, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो करियर कोचेस हैं उनसे इनपुट लीजिए, फिर आप फैसला लीजिए। और जैसे मैंने बोला, फोकस होना चाहिए किसी चीज़ में अच्छा बनने का रादर देन किसी चीज़ में मीडियोकर रहने का। ठीक है, दैट शुड बी द फंडामेंटल रीजन फॉर यू टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स के जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप अच्छा करोगे। ठीक है, रादर देन कि चलो सब एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए की होड़ लगी हम भी कर लेते हैं। दैट इज नेवर गोइंग टू बी गुड। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट। इन दी कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो मैं एक लिंक शेयर करूंगा, कुछ लिंक्स शेयर करूंगा जहां पे आपको आइडिया लग जाएगा अबाउट द टॉप बिजनेस स्कूल्स और उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो प्लेसमेंट जो क्लेम करते हैं वो क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इनफैक्ट आई थिंक एक्सेप्ट आईआईएम अहमदाबाद एंड अ फ्यू अदर कॉलेजेस कोई भी प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिटेड नहीं है। तो आईआईएम अहमदाबाद का प्लेसमेंट रिपोर्ट जो उनके वेबसाइट पे है वो एक्चुअल में सही है क्योंकि वो ऑडिटेड है, उसमें बहुत सारा डेटा है जो कि सच में आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी वेबसाइट में जो भी लिखा है, कोई कुछ क्लेम कर रहा है, किसी कॉलेज के करियर काउंसलर ने आपको बोला कि जी हमारे यहाँ तो 15 लाख की सैलरी लगती है, ये इसको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। ओके, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड देन मेक अ चॉइस ऑन विच कोर्स टू गो फॉर। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन एमबीए, ensure that you're going into a decent college which will give you expected returns in terms of the job that you are looking for. Okay, that's all from my end. Hopefully आप लोगों को फायदा मिला होगा इस वीडियो से, और अगर ये फायदेमंद लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I will come back again with another video soon. Thank you. Bye bye.